बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमेशा की तरह हम आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं, और आज का जो हमारा सवाल है वो है कुछ सेहत से मुतालिक। और आप टाइटल देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि असल में भंग के तेल का जो इस्तेमाल है वो पूछा गया है कि उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इनको आईबीएस नामी एक बीमारी के इलाज के लिए जो है भंग का तेल इस्तेमाल करने का कहा गया है, जिसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। तो हम आपको सवाल भी बताएंगे और आपको सवाल का जवाब भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपको एक बात जो हम कहते हैं वो ये कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और ये तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत अथेंटिक और वेरीफाइड जो होती हैं और हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो हम इसको कुरान और हदीस के हवाला जात की रोशनी में आप तक लेके आते हैं, और हम कोई भी बात ऐसी नहीं कहते जो हम खुद अपने अल्फाज में आपको बताएं। हम हमेशा हवाला नंबर्स आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आपको खुद कोई कन्फ्यूजन दूर करनी है तो आप वो भी कर लें। और हम आयात के जो है नंबर्स आपके सामने और सूरह के नाम आपके सामने रख देते हैं ताकि आप अपनी कन्फ्यूजन खुद दूर कर लें। लेकिन फिर भी अगर हमारे बोलने में या हमारे कहीं लफ्ज़ों के चुनाव में गलती हो जाती है तो आप इस्लाह का हक़ रखते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको मज़ीद कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। तो इसके साथ ही हम अपने टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा था कि आईबीएस नामी एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए भंग का तेल इस्तेमाल करने का हुक्म जो है वो उसके हवाले से सवाल है। और सवाल ये है कि मुझे आईबीएस बीमारी है जो मुखफ़फ़ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। ये बेसिकली मैदा और निज़ाम हज़म की एक बीमारी है जिसका नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और इसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम आईबीएस कह सकते हैं। इस बीमारी का कोई बाकायदा इलाज नहीं है। ये ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से भी होता है। आम तौर पर इसका इलाज करने के लिए एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खाई जाती हैं जिसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मुख्तलिफ़ तिबी इदारों की तहकीक के मुताबिक इसका एक इलाज भांग का तेल है। ये भांग के पत्तों से तैयार होता है। भांग के पत्तों में सीबीसी, सीबीएस, टीएचसी का कीमियाई मवाद होता है। ये तेल अगर 1-2 कतरे ले लिया जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन या घबराहट का इलाज करता है। तो हत्ता कि भंग से कैंसर का इलाज किया जाता है और एड्स जैसे लाइलाज मर्ज़ का भी, लेकिन ये इलाज अभी तक एलोपैथिक में इख्तियार नहीं किया गया। इसलिए डॉक्टरों से इस बारे में पूछें तो वो कहते हैं कि हम भंग के तेल की मुदर्जा बाला बीमारियों में मुफीद होने ना होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सवाल मेरा ये है कि क्या तिब्बी मकसद के लिए इसके तेल को पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हम इनको इसका जवाब बताते हैं कि भांग जो है वो खुश्क जामद नशावर अशिया में दाखिल है। इस तरह भांग का तेल भी खुश्क नशावर अशिया में दाखिल होता है, माया नशावर अशिया में दाखिल नहीं, क्योंकि भांग बज़ाते खुद माया नहीं है बल्कि तसर्रुफ़ करके माया बनाई जाती है, इसलिए खुश्क नशावर होने से नहीं निकलती। और खुश्क नशावर अशिया का हुक्म ये है कि ये पाक तो हैं लेकिन बिला ज़रूरत इनका इतनी मिकदार में भी इस्तेमाल जायज़ नहीं है जिससे नशा ना आता हो। अलबत्ता ज़रूरत की वजह से इतनी मिकदार में इस्तेमाल करना जायज़ है कि जिससे नशा ना हो। और चूँकि आपने भंग के तेल का इस्तेमाल बग़ैर किसी ज़रूरत के महज़ लहव व लाभ के लिए नहीं करना, लिहाजा आपके लिए भंग के तेल की इतनी मिकदार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है कि जिससे नशा ना हो। लेकिन हत्तुल इम्कान इतनी मिकदार से भी एहतियात अफजल है, क्योंकि अक्सर थोड़े से इलाज से ज़्यादा की नौबत आ जाती है और फिर ज़रूरत और अदम ज़रूरत का ख्याल नहीं रहता। और इसी हवाले से मस्कर जामद का हुक्म है कि जामद मस्करात जैसे अफ्यून वगैरह की इतनी मिकदार जो बिलफाल नशा करे या इसमें ज़रर शदीद हो वो हराम है। इसी तरह मिकदार नशा से कम सिर्फ लहब के तौर पर इस्तेमाल करना भी हराम है। अलबत्ता मिकदार कलील से जो हद नशा से कम हो दवान इस्तेमाल करना जायज़ है। और फिर ऐसे ही हम देखें कि अतर हदाया में है जिस नशे वाली चीज़ में बज़ाते
سیلان ہو جیسے شراب یا تاڑی، وہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی، اور اگر سیلان نہ ہوتا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، اگرچہ تصرف کر کے اسے سیال بنا لیں۔ جیسے بھنگ اور افیون، یہ حرام ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ جی، تو ہم امید کرتے ہیں سوال کا جو ہم نے ڈیٹیل جواب آپ کو بتایا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو پھر سے یہ کہیں گے کہ آپ یہ تمام معلومات جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔